आज का टॉपिक थोड़ा मिक्स रहेगा। बेस में आपको बताया तो मैं शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में कुछ व्यूज़ लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तानी अवाम से बड़ा एक डीमोटिवेटेड हूँ ड्यू टू सम कमेंट्स। रिसेंटली शार्क टैंक पाकिस्तान में हुआ ये कि एक इन्वेस्टर जिनका नाम उस्मान बशीर है। अगर मैं शार्क टैंक के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ कि इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको प्रपोजल्स दिए जाते हैं, जो कुछ स्मॉल बिजनेसेस, कुछ मीडियम लेवल बिजनेसेस उनको प्रपोजल देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं और उसको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं अपने बिजनेस में। इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक पब्लिक शो है, यू कैन वॉच। उसमें एक इन्वेस्टर उस्मान बशीर ने एक बिजनेस में 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, मतलब के तक लगभग कोई 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। अब मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम, हमारी अवाम, मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा जिसमें ये लिखा हुआ, तो मैंने देखा कि 80 to 90% कमेंट्स में एक ही बात लिखी हुई थी, फेक शो है। किसी ने बोला एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किसी ने बोला हाइप देनी है, किसी ने बोला कुछ, मतलब समझ लें कि अवाम ने एक एक चीज़ को विदाउट एनी बेस एक एक चीज़ को अपने ही मुताबिक सोच के कमेंट कर दिया। इस वक्त ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी इनोवेटिव, कोई भी एक अपनी सक्सेस शो कर रहा होता है, कोई पाकिस्तान में बेहतरी आ रही होती है, तो एक बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिविटीज आ गई हुई है कि वो उस चीज़ को, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं अंदाजा कि वो लाइक दिल से बोलते हो, लेकिन एक आदत बन चुकी हुई है, जो कि एक बहुत बुरी आदत है कि ज़ुबान का इस्तेमाल भी सही से नहीं किया जा रहा। मतलब मुझे तो पर्सनली जितनी खुशी, मतलब मुझे हुई, और भी लोगों को हुई होगी ऑब्वियसली, लेकिन एज अ अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस स्टडीज़, एज अ ट्यूटर ऑफ फाइनेंस स्टडीज़, हमें बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का कोई काम, इस तरह का कोई स्टेप पाकिस्तान में होता है, किसी भी लिहाज से। इवन इट्स लाइक स्टॉक मार्केट, इवन इट्स लाइक अदर मार्केट्स, किसी भी लिहाज से, देसी लेवल से लेके एक कॉर्पोरेट लेवल तक, हर लिहाज से बहुत खुशी होती है, बिकॉज एक शौक भी है। इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है, इस वक्त वो ज़रूरत है कि हमें, हमारे हमारी इकोनॉमी में पैसों का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए ये दिस इज़ द राइट टाइम के इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा इन्वेस्टर पैसा निकाले जेब से, छोटे इन्वेस्टर को दे, छोटे बिजनेसमैन को दे, एसएमईज़ को दे, एसएमईज़ अपने बिज़नेस को ग्रो करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मतलब कि मैं तो काफ़ी कुछ इसमें देख रहा था कि शार्क टैंक एक बहुत अच्छा स्टेप है, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो है इस चीज़ का, अगर हमारे मुल्क में एक नॉर्मली लाइक इसको एक नॉर्म बन जाए, एक ईज़ी सीन बन जाए, मतलब कि ये नॉर्मल हो जाए, तो बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारी इकोनॉमी को। फ़ायदा क्या है? एसएमईज़ को बूस्ट मिलता है, इनोवेशन पे काम होता है। बहुत से लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हमारे ज़हन में एक आइडिया, बट वी डोंट हैव मनी, तो हमें तो इन्वेस्टर्स चाहिए। हमें हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, अनफॉर्च्युनेटली इतने ख़ास लेवल पे नहीं है। इसके साथ, इनोवेशन के साथ, बहुत से ऐसे एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने स्किल्स को बाहर निकाल के उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लाइक कुछ न्यू लेके आ रहा है। इसका बहुत इम्पैक्ट है, यानी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप वेंचर कैपिटल जो है उसका एक रुझान हो, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़, यानी हो सकता है कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है और जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो आइडियाज़, वो आपस में जब आइडियाज़ शेयर होंगे, एक बंदा, मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल कोर एरिया है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा स्ट्रांग हूँ, एक बंदा प्रोडक्ट मेकिंग में बड़ा स्ट्रांग है, तो हम दोनों मिलके एक कुछ बड़ा अच्छा करेंगे। हम सोचेंगे यार ये प्रोडक्ट बना ले, मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख लूँ, ये फाइनेंस देख ले, ये मैनेजमेंट देख ले। जब तक ये चीज़ें हम आपस में हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम चीज़ों को इस लेवल पे नहीं लेके आएंगे कि एक दूसरे का ख्याल किया जाए, तब तक हम इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी जॉब क्रिएशन पे कितना फ़ायदा है, जॉब क्रिएशन पे इतना फ़ायदा है। देखो, कारोबार बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कि जॉब्स निकलेंगी, जॉब्स पाकिस्तान में लोग प्रेफर करेंगे कि जॉब्स की जाएं। तो हम इस सारे के सारे पॉजिटिव्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ ये देख रहे हैं। एक एक तो इतना अजीब सा कमेंट था कि शार्क टैंक बना और इन्होंने फॉर्मेट सारा, जैसे ऑब्वियसली हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में भी ये चीज़ एक बड़ा मशहूर किया था, उस लेवल पे भी हम देख रहे थे। यूएस में भी शार्क टैंक के शोज़ थे, वो भी मैंने पर्सनली देखे। तो एक कमेंट में ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी फॉर्मेट है, यानी जो शो है, जो एक प्रॉपर स्टेज है, प्रॉपर सिटिंग साइड है, और सारा कुछ वो सारा सेम है। तो ये पाकिस्तानी कुछ अपना कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, अरे भाई, एटलीस्ट स्टार्ट तो किए। और अगर आप यूएस को देखें और अगर आप इंडिया को देखें, तो इंडिया इज ऑल्सो कैप्चर्ड दैट फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है शार्क टैंक का थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि उसको इस तरह लेके जाया जाता है।
उसी फॉर्मेट को इंडिया ने भी कॉपी किया, उसी को हमने भी कॉपी किया। लेकिन आप ये ख़्याल तो करें कि भई एक चीज़ आ रही है, वो चीज़ नहीं देख रहे। तो मेरे ख़्याल ये है कि अपने आप को अगर मेरे स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये सीसीए में हैं और सीए में होंगे, इस तरह अकाउंट्स रिलेटेड, या जनरल कोई भी देख रहा है, तो एट लीस्ट इतना ख़्याल करें कि पॉजिटिव रहें, प्रोडक्टिव रहें, बातों में प्रोडक्टिविटी हो यार। बैठो किसी के साथ, पता चले कि प्रोडक्टिव बंदे हो, ना कि आप अपना टाइम ज़ाया कर दो नेगेटिव चीज़ों में। और एट लास्ट देखो, आप अगर खुद कुछ नहीं हो और आप किसी को कुछ बोल रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपका इतना राइट भी है कि आप बोल सको किसी को, अगर आप खुद कुछ नहीं हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान की आई थिंक सो, ये दुनिया की मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि $5 मिलियन पे, तकरीबन $5 मिलियन पे हुई है। और इससे सेकंड नंबर पे $2.5 मिलियन पे एक इन्वेस्टमेंट की गई थी, आई थिंक सो यूएस शार्क टैंक में। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखो। एक खुशी और एक दुःख साथ सुनाने के लिए मैं आप आया था। अल्लाह हाफ़िज़।